नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और अभी तक हमने परसेंटेज के 23 बेसिक क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम परसेंटेज के बेसिक ही कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो 7:5 एक्सप्रेस एज परसेंट इक्वल्स। तो ये जो रेशियो है आपका 7:5, इसे परसेंट में क्या लिखा जाता है ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर ये जो आपका 5 है ये आएगा आपका डिनोमिनेटर में। कहा आएगा डिनोमिनेटर में। और ये जो आपका ये 7 है ये आएगा आपका न्यूमरेटर में। कहा आएगा न्यूमरेटर में। तो हमें पता है 1/5 की परसेंट वैल्यू होती है आपकी 20%। क्या होती है 20%। तो देखो यहाँ पर क्या होगा आपका 7 इंटू 1/5। 7 इंटू 1/5 यहाँ पर होगा 7 इंटू 1/5 की परसेंट वैल्यू होती है 20%। तो होगा आपका 140%। क्या होगा आपका 140%। यानी 7:5 को आप 140% लिख सकते हो। यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है इफ 60% ऑफ अ नंबर एडेड टू 60 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ देन द नंबर इज। तो एक नंबर है उसका 60% में आप 60 ऐड करते हो तो वही नंबर आता है। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो आपको पता है कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। क्या होता है 100%। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 60% प्लस 60 इक्वल टू 100%। क्या होगा 100%। तो हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 100% और ये जो आपका 60 है ये है पॉजिटिव। अगर ये अपनी साइड चेंज करेगा तो होगा निगेटिव। तो यहाँ पर होगा 100% माइनस 60% इक्वल टू 60। तो देखो यहाँ पर हमें परसेंट में परसेंट ऐड करना होता है या फिर परसेंट में ही परसेंट सब्ट्रैक्ट करना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर 60% है और इस 60% में हमें 60 ऐड करना है। ऐसा नहीं होता है। परसेंट हमेशा परसेंट से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 100% माइनस 60% तो होगा आपका 40% इक्वल टू 60। तो देखो यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी यहाँ पर 40% को हमें 100% यहाँ पर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे। तो इस 40% को हम 2.5 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 60 को भी हमें 2.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो यहाँ पर अगर आप 40 से 2.5 यानी 2 प्लस 0.5 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो यहाँ पर क्या होगा 40 इंटू 2 इक्वल टू 80। यहाँ पर ये जो प्लस है यहाँ पर एज इट इज। और किसी भी इवन नंबर को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर का होता है हाफ। तो 40 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 का होगा हाफ। तो 40 का हाफ होगा 20। तो 80 प्लस 20 होगा आपका 100। तो देखो यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो यहाँ पर होगा 100%। क्या होगा 100% इक्वल टू अगर 60 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 60 टू जा 120 और 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो 60 का हाफ होगा 30। तो यहाँ पर आ गया आपका 150। तो 100% इक्वल टू होगा आपका 150 यानी आपका नंबर होगा 150। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपका नंबर था 150। तो अब हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। तो देखो आपका नंबर है 150 और 150 का 60%। तो 150 का 60% होता है आपका 90। क्या होता है 90। और 90 में आप अगर 60 ऐड करते हो तो आपका आता है वही नंबर। तो देखो 90 प्लस 60 हो गया 50 150। तो आपका नंबर था 150। तो हमारा जो आंसर है वो है राइट। तो हमने क्या किया हमने किया क्रॉस वेरीफाई। तो आपको ये एग्जाम में नहीं करना है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो आपको सिर्फ यहाँ तक ही सॉल्व करना है। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है व्हेन 70 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70% ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 70 द नंबर इज। तो देखो यहाँ पर एक नंबर है उसके 70% में से आप 70 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर आता है 70। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो आपको पता है हर नंबर अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर भी हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर 70% में से आप 70 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर आता है 70। क्या आता है 70। तो देखो यहाँ पर ये 70% एज इट इज इक्वल टू ये 70 आपका यहाँ पर एज इट इज। और ये जो आपका -70 है जब अपनी साइड चेंज करेगा तो होगा +70। तो यहाँ पर होगा आपका +70। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 70% इक्वल टू 140। क्या होगा 140। तो देखो यहाँ पर 71 जा 72 जा 140। तो देखो यहाँ पर 1% की वैल्यू होगी आपकी 2। हमें फाइंड क्या करना है
हमें 100% तो यहाँ पर इस 1% को हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 को भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो यहाँ पर 100 वन जा, तो यहाँ पर होगा 100% इक्वल टू 100 टू जा होगा आपका 200, यानी 100% की वैल्यू है आपकी 200, यानी आपका जो नंबर है वो है 200, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है इफ एज इनकम इज 60% लेस देन बीज इनकम, देन द बीज इनकम इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ एज इनकम। तो ए की इनकम बी से 60% लेस है, तो बी की इनकम ए से कितनी परसेंट ज्यादा है, तो 60%। तो नहीं, ये नहीं करना है। ए की इनकम अगर बी से 60% लेस है तो इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि बी की इनकम ए से 60% ज्यादा है, ये नहीं होता है। देखो यहाँ पर ए और बी है, अगर बी की इनकम 100 है और यहाँ पर क्या गिवन है हमें, एज इनकम इज 60% लेस देन, तो यहाँ पर अगर लेस देन है तो हम लेते हैं डिफरेंस, तो 100 माइनस 60 तो होता 40, तो ए की इनकम है आपकी 40। क्या है, ए की इनकम है आपकी 40, बी की 100, और हमें पूछा है कि बी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, 60 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 60। और यहाँ पर हमें गिवन है, देखो मोर देन के बाद क्या है, ए, मोर देन के बाद है एज इनकम, तो हम कंपेयर कर रहे हैं ए की इनकम के साथ, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा आपका 40। तो देखो यहाँ पर 60/40, तो ये जीरो से ए जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया आपका 6/4, और हमें पता है 1/4 की परसेंट वैल्यू होती है आपकी 25%, तो यहाँ पर होगा आपका 6 इंटू 25%, यानी 150%। क्या है, 150%, यानी बी की इनकम ए की इनकम से 150% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 150%, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है इफ एज हाइट इज 16 2/3% लेस देन बीज हाइट, यानी ए की हाइट बी से 16 2/3% लेस है, और हमें बीज हाइट इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ एज हाइट। तो हमें बी की हाइट ए की हाइट से कितना परसेंट मोर है ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/6। क्या होती है, 1/6। तो देखो यहाँ पर ए की हाइट और यहाँ पर बी की हाइट, तो यहाँ पर लेस देन है, तो हमें लेना होगा डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर ए की हाइट बी से 16 2/3 लेस है, तो बी की हाइट अगर 6 है तो ए की हाइट होगी आपकी यहाँ पर लेस देन है, इसलिए 6 - 1 5, तो यहाँ पर आएगा 5। और हमें क्या पूछा है, बी की हाइट ए से कितनी परसेंट ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर बी की हाइट ए से कितनी ज्यादा है, यहाँ पर 1 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 1। और यहाँ पर देखो मोर देन की बात क्या है, एज हाइट, यानी हम ए की हाइट से कंपेयर कर रहे हैं, और तो ए की हाइट क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आएगा 1/5। तो हमें पता है 1/5 की परसेंट वैल्यू होती है 20%, यानी बी की हाइट ए की हाइट से 20% ज्यादा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है इफ द इनकम ऑफ रोहित इज 46/7% मोर देन विराट, यानी रोहित की इनकम विराट की इनकम से 46/7% मोर है, और हमें पूछा है द इनकम ऑफ विराट इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ रोहित, यानी विराट की इनकम रोहित की इनकम से कितनी परसेंट कम है, ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 46/7%, तो यहाँ पर हम 6 लेंगे कॉमन, तो होगा आपका 7 1/7%, और हमें पता है 7 1/7% होता है आपका 1/14, तो यहाँ पर होगा 6/14। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है आपका 3/7, तो यानी 42 6/7% होता है आपका 3/7। तो देखो यहाँ पर विराट और रोहित की इनकम, तो देखो यहाँ पर गिवन है हमें रोहित की इनकम विराट से ज्यादा है, तो यहाँ पर देखो 7 है आपकी विराट की इनकम, और यहाँ पर गिवन है हमें मोर देन, तो यहाँ पर होगा 7 + 3 10, यानी रोहित की इनकम होगी आपकी 10। विराट की इनकम अगर 7 है तो रोहित की है 10, तो हमें यहाँ पर पूछा है कि विराट की इनकम रोहित से कितना कम है। तो देखो यहाँ पर विराट की इनकम रोहित से कितना कम है, तो यहाँ पर है 3 कम, 3 कम। और हमें कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर देन के बाद क्या है, रोहित, तो हम कंपेयर कर रहे हैं रोहित से, तो यहाँ पर अपन में आएगी रोहित की इनकम, तो आएगी यहाँ पर रोहित की इनकम है 10, तो यहाँ पर आएगा 3/10। और हमें पता है
1/10 होता है आपका 10%, तो यहाँ पर होगा आपका 3 × 10%, 3 × 10% यानी 30%, यानी विराट की इनकम रोहित की इनकम से 30% लेस है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमें गिवन है इफ द टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 30% लेस देन द थर्ड नंबर, यानी एक कोई थर्ड नंबर है उससे फर्स्ट नंबर 20% लेस है और सेकंड नंबर 30% लेस है, और हमें पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर इज द सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर तीन नंबर है 1, 2 और 3, तो हम यहाँ पर मान लेंगे थर्ड नंबर 100 है, क्या है 100। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर 100 से 20% लेस है, यानी फर्स्ट नंबर है आपका 80, क्या है 80, और सेकंड नंबर थर्ड नंबर से 30% लेस है, तो यहाँ पर होगा 100 - 30, यानी सेकंड नंबर है आपका 70। तो हमें पूछा है कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 70, और हम कर रहे हैं फर्स्ट नंबर से कंपेयर, इसलिए अपॉन में आएगा 80, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 7/8, और हमें यहाँ पर पता है 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी 12.5%, तो यहाँ पर होगा आपका 7 × 12.5%, यानी आपका आंसर आएगा यहाँ पर 87.5%, क्या आएगा 87.5%, यानी ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ द टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 32% एंड 20% मोर देन थर्ड नंबर, यानी कोई एक थर्ड नंबर है उससे फर्स्ट नंबर 32% मोर है एंड सेकंड नंबर 20% मोर है, और हमें पूछा है फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर तीन नंबर है 1, 2, 3, और थर्ड नंबर मान लेंगे हम 100, क्या मानेंगे 100, तो फर्स्ट नंबर 100 से 32% मोर है, यानी फर्स्ट नंबर होगा आपका 132। सेकंड नंबर 20% मोर है थर्ड नंबर से, तो 100 से 20% मोर होगा आपका, तो सेकंड नंबर होगा आपका 120, क्या होगा 120। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर 12 ज्यादा है, और हम कंपेयर कर रहे हैं देखो मोर देन के बाद सेकंड नंबर है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा सेकंड नंबर यानी 120, तो देखो यहाँ पर 12/120, तो यहाँ पर होगा आपका 12 1 जा 12 10 जा, तो 1/10, और हमें पता है 1/10 की परसेंटेज वैल्यू होती है 10%, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से 10% ज्यादा है, यानी ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है टू नंबर्स आर मोर देन थर्ड नंबर बाय 16.25% एंड 55% रिस्पेक्टिवली। तो कोई एक थर्ड नंबर है उससे फर्स्ट नंबर 16.25% मोर है और सेकंड नंबर 55% मोर है, और हमें पूछा है फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना प्रतिशत है ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी, देखो 16 और 0.25 होता है आपका 1/4%। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 16 4 जा 64, और इसमें हम करते हैं न्यूमरेटर ऐड, न्यूमरेटर है आपका 1, तो 60 4 जा 64 प्लस 1 65, और ये आपका 4 एज इट इज, और परसेंट होता है आपका 1/100, तो यहाँ पर आएगा 400। इसे आप अगर 5 से डिवाइड करते हो तो आता है आपका 13/80। तो देखो यहाँ पर 16.25% होता है आपका 13/80, और देखो 55% होता है आपका 55/100, तो यहाँ पर होगा आपका 11/20, क्या होगा 11/20। तो देखो यहाँ पर 1 2 और 3, ये 3 नंबर्स है, तो हम थर्ड नंबर मान लेंगे ये 80, और 20 का एलसीएम जो होता है आपका 80। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 13/18 ज्यादा है, तो देखो यहाँ पर ज्यादा है, तो देखो 80 प्लस 13 तो होगा 93, 93/80 मल्टीप्लाई बाय 80,
तो देखो 80 से 80 कैंसिल, तो फर्स्ट नंबर होगा आपका 93, क्या होगा 93। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 20 प्लस 11 31 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 80। तो देखो 21 जा 24 जा 31 मल्टीप्लाई बाय 4 तो होगा आपका 124। यानी फर्स्ट नंबर है आपका 93, सेकंड नंबर है आपका 124 और थर्ड नंबर है 80। और हमें क्या पूछा है, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर कितना परसेंट है, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं सेकंड नंबर से। तो यहाँ पर सेकंड नंबर आएगा आपका डिनोमिनेटर में 124 और फर्स्ट नंबर 93 आएगा आपका न्यूमरेटर में। तो इसे हम अगर 31 से डिवाइड करते हैं तो 31 3 होता है आपका 93 और 31 4 होता है आपका 124। और हमें पता है 1/4 होता है आपका 25%। तो यहाँ पर होगा आपका 3 इंटू 25% यानी 75%। क्या होगा आपका 75%, यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का 75% है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज हमने परसेंटेज के 9 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के। तो आज आपको क्या करना है, आज जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनकी आपको 2 से 3 टाइम्स रिवीजन करनी है। क्या करनी है, रिवीजन, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको अगर कहीं मिलते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपको आज ये आपका टास्क है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।